एक गोरे आदमी ने लड़की के कपड़े फाड़ते हुए कहा कि ये लड़की इस साल 18 की हो गई है। तभी भीड़ में बैठे सारे लोगों ने बोली लगानी शुरू की। $8 से बोली की शुरुआत हुई और बढ़ते बढ़ते $38 तक पहुंच गई। वहीं पास खड़ा एक लेख नाम का काला नौकर जो ये सब कुछ देख रहा था, उसे अच्छी तरीके से पता था कि अगर इस लड़की को किसी भी गुलाम मालिक ने खरीद लिया तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उसने अपने मालिक को बोतल में उतारा और उसने कहा कि ये लड़की जवान है, मेहनती है, कई साल तक खेतों में काम कर सकती है। लेकिन मालिक के पास पहले से ही बहुत सारे गुलामों से घर भरा पड़ा था। उसने लेख की नीयत भांप ली, फिर भी उसने $38 से ऊंची बोली लगाकर उस लड़की को खरीद लिया और कुछ ही दिनों बाद लेक के साथ उसकी शादी भी करवा दी ताकि वो वफादारी से खेत में काम करती रहे। लेकिन एक दिन जब वो महिला पानी भर रही थी तो 3 गोरे दरोगाओं ने उसे घसीटकर पास के जंगल में ले गए। जब लेक घर लौटा तो अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर वो पागल सा हो गया। वह तुरंत मालिक के पास भागा और दवा की गुहार लगाई। मालिक ने डॉक्टर को बुलवाया और इलाज कराया। महिला की जान तो बच गई, लेकिन लेक का दिल अब नफरत से भर चुका था। अगले ही दिन वो मालिक के पास दोबारा जाता है और इस बार वो इंसाफ की मांग के लिए गया। लेकिन उस दौर में जहाँ गोरों की सत्ता सर्वोपरि थी तो वहाँ एक काले की गुहार किसी ने नहीं सुनी। उल्टा उसने गोरों के खिलाफ 2 कड़े शब्द बोल दिए। तभी मालिक ने उसे बंदूक की मारकर जमीन पर गिरा दिया और फिर दरोगाओं ने उसे पेड़ से बांधकर कोड़ों से बहुत पीटा। लेक दर्द में तड़पता रहा लेकिन एक शब्द नहीं बोला। अब उसे समझ आ चुका था कि गोरों से सीधे टकराकर कुछ हासिल नहीं होने वाला। उसने झुकने का दिखावा किया और मालिक ने सोचा कि लेक ने अब गलती मान ली है तो उसे छोड़ दिया। पर रात होते ही लेक कुल्हाड़ी लेकर मालिक के कमरे में पहुंच गया और मालिक को मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद उसने अपने जैसे कई काले गुलामों को एकत्रित किया और सभी के अंदर सालों की नफरत उबाले मार रही थी। उन्होंने मिलकर खेत में सो रहे सभी गोरों को मार डाला। अब वो खेत सिर्फ उनके थे और यहीं से उन्होंने आजादी की लड़ाई की शुरुआत की। जैसे जैसे उनके कारनामे फैलते गए दूर दराज के गुलाम भी उनसे जुड़ते चले गए। लेकिन गोरे लोग भी चुप बैठने वाले नहीं थे। उनके पास हथियार थे, सैनिक थे और उन्होंने पूरे गुट को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ी योजना बनाई।